नमस्ते। मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज एमए फाइनल हिस्ट्री ग्रुप बी पेपर फिफ्थ पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया के टॉपिक नेचर एंड थ्योरी ऑफ किंगशिप। किंगशिप मतलब राज्यत्व के सिद्धांत एवं उसकी प्रकृति। बच्चों, मोहम्मद गौरी के अफगान या गौर प्रदेश लौट जाने के बाद भारत में 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान के रूप में अपनी शासन व्यवस्था प्रारंभ की थी। उसके बाद इल्तुतमिश आए। इल्तुतमिश ने भी ऐबक द्वारा छोड़े गए असंगठित प्रदेशों का गठन किया और एक कुशल केंद्रीय शासन व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया। उसके बाद शक्तिशाली या स्थायी रूप से प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करने वाले गियासुद्दीन बलबन थे, जो इलबारी तुर्क था। वह भी एक गुलाम वंश से संबंधित था। उसने 1266 से 1287 तक शासन किया। उसने ही सर्वप्रथम राज्यत्व के सिद्धांत लागू किए। हालांकि उसको लोगों का बहुत कुछ सुनना पड़ा, परंतु वह किंगशिप थ्योरी को एस्टेब्लिश करने वाला पहला सुल्तान था। उसने सर्वप्रथम तुर्कान ए चिहालगानी अर्थात 40 गुलामों के संगठन शासक निर्माता बन गया, जो अपनी मर्जी से सुल्तान की गद्दी पर बिठाने और उतारने वाला बना। यदि हम विभिन्न इतिहासकारों के मतों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनका कहना है कि बलबन एक धर्मांध था और अपनी बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के प्रति उसका व्यवहार ऐसा पूर्ण था। उसमें रचनात्मक प्रतिभा का अभाव था, व्यवस्था कायम करने की शक्ति थी, नई चीज़ों को लागू करने का उसमें साहस नहीं था या उसने कोई प्रयास नहीं किया। उसने नई शासन व्यवस्था या सैनिक संस्था को कोई आधार या कोई नया स्वरूप प्रदान नहीं किया। बलबन की शासन व्यवस्था में अनेक दोष थे, परंतु फिर भी ऐसा देखा जाता है कि उसका शासन का निष्पक्ष अवलोकन यह सिद्ध करता है कि वह सल्तनत काल का एक उच्च कोटि का सुल्तान था। हालांकि वह गुलाम वंश से संबंधित था, परंतु गुलाम वंश का सर्वश्रेष्ठ सुल्तान बलबन ही था। ऐसे उसने किंगशिप थ्योरी क्यों अपनाई? क्योंकि उत्तर पश्चिमी सीमांत मंगोलों के भय से वह क्षेत्र इतना असुरक्षित बन गया कि कभी भी सुल्तान का या बलबन का शासन कुचला जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। इस भय से तुर्की साम्राज्य को छिन-भिन होने से बचाने के लिए उसने यह नीति या किंगशिप पॉलिसी अपनाना उसके लिए आवश्यक हो गया था। बलबन कठोर व क्रूर था, परंतु समय की मांग थी कि वह सिंहासन पर बैठ करके अपनी राज्यत्व के सिद्धांत को लागू करना अनिवार्य हो गया था। राज्यत्व के सिद्धांत के अंतर्गत उसका राजा को दैवीय अधिकार प्राप्त है, यह उसका मानना था। सुल्तान का पद उच्च और पवित्र व गौरवशाली होता है। वह ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में इस धरती पर शासन करता है और मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद उसका ही स्थान है। वह कहा करता था कि बादशाह का हृदय ईश्वर का प्रतिबिंब होता है। राजा का हृदय ईश्वर की कृपा का विशेष होता है और इस दृष्टि से कोई भी मनुष्य उस सुल्तान की समानता नहीं कर सकता है। प्रोफेसर निजामी ने भी इनके बारे में यही उल्लेख किया है कि राजा ईश्वर का प्रतिबिंब है और उसका हृदय दैवीय प्रेरणा तथा शक्ति से ओतप्रोत है। हालांकि इल्तुतमिश ने इस प्रकार के कोई राज्यत्व सिद्धांत को लागू नहीं किया और बलबन ने न्याय की प्रतिष्ठा को स्थापित करने का हर संभव प्रयास किया। उसने इसके अंतर्गत कठोर दंड विधान द्वारा सुल्तान के पद को उच्च स्थान दिया, शक्तिशाली सेना का गठन किया और
उस आदर्श व्यक्ति के रूप में सुल्तान को अनुकरणीय होने के लिए करने का प्रयास किया। उसने अपने आप को शाही वंशज होने का दावा किया। वह कहा करता था, मैं अफरासियाब का वंशज हूँ और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं असभ्य लोगों के साथ नहीं रह सकता। उसने इस प्रकार अपने सुल्तान पद ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि की। जब तक बादशाहों का भय ऐश्वर्य सर्वसाधारण विशेष व्यक्तियों निकट तथा दूरस्थ व्यक्तियों के हृदय पर नहीं बैठता, राज्य और शासन व्यवस्था यथानुसार या शांति रूप से नहीं हो पाती है। धन्यवाद।